बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस से यदि आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज को परस्यू करना चाहते हैं तो आप सभी की चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। इसके रिलेटेड डेडलाइन जो है ऑलरेडी बिहार कंबाइन के बोर्ड द्वारा जो है रिलीज कर दी गई। क्या है वो स्पेसिफिक डेडलाइन, कब से कब तक आप अपनी चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर पाओगे और कैसे आपके जो है डिफरेंट राउंड्स ऑफ अलॉटमेंट जो है रिलीज होगी, उसके दौरान आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, इन सारे चीजों पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। विगत 10 सालों में हजारों बच्चों को बिहार कंबाइन जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में गाइड करके बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और उसके एफिलिएटेड कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी जैसे तमाम सब्जेक्ट में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह बिहार कंबाइन में प्राप्त रैंक के बेसिस पर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और उसके एफिलिएटेड कॉलेज का पार्ट बनना, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, एक एक पॉइंट और डाउट आपकी क्लियर हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं बिहार कंबाइन के ऑफिशियल बोर्ड पर अगर आप जाओगे तो bcecboard.bihar.gov.in, तो इसमें आप जो है एक नोटिस इन्होंने रिलीज की है और इस नोटिस में इन्होंने बता दिया कि आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, चाहे आप पीसीबी ग्रुप से हो, पीसीएमबी ग्रुप से हो, एबीसी ग्रुप से हो, पीसीए ग्रुप से हो या एमबीए या एमसीए ग्रुप से हो, आप सभी की काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है आपका 19 जुलाई के बाद जो है प्रारंभ होने वाला है। उसके बाद ही आप अपने ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करोगे और अपनी चॉइस फिलिंग को फिल करोगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो यहां पर बीसीईसी 2026 से संबंधित ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया हेतु आपको ऑनलाइन पोर्टल ऑफ बीसीईसी, जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका रहेगा, जैसे अगर आप पीसीबी, पीसीएम या पीसीएमबी ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो आप अपना ऑनलाइन पोर्टल फॉर बीसीईसी, पीसीबी, पीसीएम, पीसीएमबी पर क्लिक करेंगे। अगर आप इंटर एग्रीकल्चर के छात्र हैं और अगर आप एबीसी, पीसीए, एमबीए या एमसीए ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो आप उस पर क्लिक करोगे और फिर जो निर्देश दिए जाएंगे उसको आपको पालन करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है चॉइस फिलिंग करनी होगी। उसमें आप जब जैसे इस लिंक पर क्लिक करोगे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको लॉगिन करना होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद आप अपने चॉइस फिलिंग को करोगे। चॉइस फिलिंग करते समय आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि अपने मार्क्स और रैंक के हिसाब से अपनी कैटेगरी के आधार पर प्राथमिकता अनुसार अधिक से अधिक कॉलेजेस एवं ब्रांचेज का आपको चॉइस फिलिंग करना है। यदि आपके मार्क्स थोड़ा कम है और अगर लगता है कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, तो उस केस में आप एग्रीकल्चर के साथ साथ हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी जैसे तमाम एग्रीकल्चर के एलाइड कोर्सेज को भी चूज करोगे और साथ में जितने भी एफिलिएटेड कैंपस अवेलेबल है सभी को चूज करने का कोशिश करिए, क्योंकि मैं जितनी नंबर ऑफ मैक्सिमम चॉइसेस आप एक्सरसाइज करोगे अपनी चॉइस फिलिंग के दौरान उतनी ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आपके कॉलेज अलॉटमेंट को। अब बाकी चलते हैं, उसका जैसे चॉइस फिलिंग करेंगे उसका चॉइस अनलॉकिंग रहेगा आपके पास अवेलेबल जब तक डेडलाइन इसकी खत्म नहीं हो जाती है। उसके मिड वाइल भी आप यहां पर जो है लॉगिन करके दोबारा से उसको फेरबदल कर सकते हो, लेकिन एक बार आपका डेडलाइन ओवर हो गया फिर आप अपने चॉइसेस में कोई भी बदलाव नहीं कर पाएंगे। अब अगर डेडलाइन की इसकी बात करें तो आपकी जो है यहां पर सीट मैट्रिक्स आपका आज के डेट में रिलीज हो जाएगी। उसके बाद जो है आपकी ऑनलाइन की प्रोसेस जो चॉइस फिलिंग की है वो आपका 19 तारीख से जो है शुरू हो जाएगा। उसके बाद 19 से 25 तक आप अपने चॉइस फिलिंग करोगे। उसके बाद राउंड 1 की रिजल्ट जो है आप लोगों का 29 जुलाई को जो है रिलीज कर दी जाएगी। उसके बाद आप अपने अलॉटमेंट लेटर को 29 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक जो है डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद फर्स्ट राउंड वाले स्टूडेंट्स की वेरिफिकेशन जो 1 से 3 अगस्त के बीच में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो है आप लोगों को फर्स्ट राउंड की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सेकेंड राउंड की रिजल्ट जो है आपके 10 अगस्त को जो है रिलीज कर दी जाएगी। फिर 10 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक आपकी डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर पाओगे अलॉटमेंट लेटर को और आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 12 और 13 अगस्त को जो है डिफरेंट नोडल सेंटर्स पर कराई जाएगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें पीसीबी, पीसीएम और पीसीएमबी वाले सब्जेक्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए, तो उनका भी जो है टाइम टेबल कुछ इसी तरह का सेम रहने वाला है। बस आप लोगों की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, जो चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया होगी, वो सेपरेट अलग अलग पोर्टल्स पर आपको क्लिक करके करनी होगी। इसके अलावा अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और अगर आपको कॉलेजेस अलॉट हो जाते हैं तो उस समय आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट या फिर जो भी आपकी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस है उसके आपके एडमिट कार्ड, उसके अंक पत्र और उसका सर्टिफिकेट जो रहता है पासिंग सर्टिफिकेट, वो रिक्वायरमेंट होगी। साथ में क्लास 10th के आपके प्रवेश पत्र, अंक पत्र, मार्कशीट और उसके साथ साथ आपको जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली। इसके अलावा जो आपने बिहार कंबाइन 2026 के एग्जामिनेशंस दिए उसके एडमिट कार्ड और उसमें लगे फोटोग्राफ की भी 6 पंक्तियां आपको जो है अतिरिक्त अपने पास रख लेनी है। इसके अलावा बात करें तो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और साथ में जो है विवरण पुस्तिका के पृष्ठ 1 एवं 2 में जो वर्णित किया गया प्रमाण पत्र थे जो भी आपके लिए लागू होता है। अगर आप डिसेबिलिटी
कोटा से बिलोंग करते हो तो आपको डिसेबिलिटी कोटा, या फिर अगर आप SMQ कोटा से बिलोंग करते हो सैनिक कर्मचारी कोटा, तो वहां से आप उसके लिए तो जो भी रिक्वायरमेंट होगी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो भी आप यहाँ पर अपने साथ रख लोगे। और उसके बाद साथ में आपको अपने पास कॉपी ऑफ आधार कार्ड रखनी है, साथ में बिहार कंबाइन 2026 के लिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल की होगी उसका कंफर्मेशन पेज का हार्ड कॉपी, रैंक कार्ड, और साथ में ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान जब अभी आप चॉइस फिलिंग कर रहे होगे तो पूरी चॉइस फिलिंग किया हुआ जो आपका चॉइस स्लिप भी आपको अपने पास रख लेना है, साथ में जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर होगा और वेरिफिकेशन स्लिप, ये सारे चीजों को लेकर जो है आपको अपने नोडल सेंटर्स पर जिस भी डेट को बुलाया जाएगा उस डेट को रिपोर्ट करनी होगी। और फाइनल आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एडमिशन जो है निश्चित हो जाएगी, और डिफरेंट कॉलेजेस में जैसे ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगे आप अपने कॉलेजेस में रिपोर्ट करके क्लास को कर पाओगे। तो ये जो है आप सभी के लिए बिहार कंबाइन 2026 की एंटायर चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग की प्रोसेस थी। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है तो जरूर से आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट्स 2027 बिहार कंबाइन की प्रिपरेशन करना चाहता आप सभी के लिए ऑलरेडी प्रतिज्ञा बैच लॉन्च हो चुकी है, जिसके डिटेल जानकारी आप नीचे दिए गए नंबर्स पे प्राप्त कर सकते हैं, या फिर घर बैठे बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करके प्रतिज्ञा बैच से 2027 में अपने बिहार कंबाइन 2027 को क्रैक करने के सपने को साकार कर सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।